नमस्कारम। मैं एस पी शोरान आरपीसी क्रैकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आप आज से ही किस प्रकार से करें जिससे आप सफलता पा सकें। आपने सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया होगा और आपने इस चीज़ का मूल्यांकन किया होगा कि आपकी तैयारी के दौरान कुछ ऐसे बिंदु हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर यदि आप गौर नहीं करते हैं तो आप उतना स्कोर नहीं कर पाते जितना स्कोर आप कर सकते हैं। इसीलिए मैंने तैयारी के लिए एक फॉर्मूला डेवलप किया है जिसे मैं कहता हूं स्मार्ट, SMART। यदि आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। एस का मतलब होता है सिलेबस कवर विथ सिंपली। आपको अपने पूरे पाठ्यक्रम को कवर करना है। सिंपली एडवर्ब है जिसका अर्थ होता है पूरे तरीके से। दूसरा है एम अर्थात मोस्ट इंपॉर्टेंट। ए का मतलब होता है एनालिसिस, विश्लेषण करें। आर का मतलब होता है रिवीजन और टी का मतलब होता है टाइमली। अब हम एक एक वर्ड को लेते हैं। एस सिलेबस कवर विथ सिंपली, पूरे तरीके से आपको अपने पाठ्यक्रम को पूरा करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि पाठ्यक्रम में क्या क्या बिंदु किस प्रकार से हैं। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपके फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के पाठ्यक्रम का विश्लेषण करूंगा कि पाठ्यक्रम क्या है और कौन कौन से टॉपिक हैं। आपको ये लग सकता है सिर्फ पाठ्यक्रम पर चर्चा करनी और उस पर वीडियो बनाने की क्या जरूरत है। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद कॉपी पेन लें और लिखें कि फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस क्या है। यदि आप उस सिलेबस को लिख पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको वो सिलेबस याद है। लेकिन यदि आप वो लिख नहीं पाते हैं, मेरा मानना ऐसा है कि जब तक आपको सिलेबस नहीं होता है याद, तब तक आपकी तैयारी दिशाहीन है, क्योंकि आपको सिलेबस ही नहीं पता है, सिलेबस ही याद नहीं है। कुछ स्टूडेंटों को तो एग्ज़ाम से पहले भी ये पूछ लिया जाए कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं आपके फर्स्ट पेपर का या सब्जेक्ट का या मनोविज्ञान का, उसका सिलेबस क्या है मुझे बताइए, तो वो बताने में असमर्थ होते हैं। तो दोस्तों, बहुत आधारभूत बात है। भवन का जिस प्रकार से हम निर्माण करते हैं तो नींव आधारभूत होती है, मूलभूत होती है, जिस पर भवन खड़ा होता है। तो आपको पूरा पाठ्यक्रम याद होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप किस प्रकार से तय करते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, किस चीज़ को अंडरलाइन करना है, कितना करना है। आप कॉपी पेन लीजिए और लिखिए। जो भी आप स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं, चाहे बुक्स पढ़ रहे हो या कुछ और, सुपरलेटिव डिग्रियां जो भी हैं, जैसे कि भारत के चक्रवर्ती सम्राट या सबसे महान सम्राट की चर्चा हो गई, या आप मुगल काल को पढ़ रहे हैं क्योंकि मुगल काल भी आपके पाठ्यक्रम में है। मुगल काल के दौरान किस प्रकार से भाषा का, साहित्य का, कला का, स्थापत्य का विकास हुआ, यह भी आपके पाठ्यक्रम में है। तो मुगल काल में यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा मुगल युवराज था, सम्राट तो वो नहीं बन पाया, जो बहुत विद्वान था, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। आप कौन से सम्राट ने, बादशाह ने शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, कौन सा ऐसा सम्राट था जिसने चित्रकला में बहुत बड़ी उपलब्धियां अर्जित की, स्थापत्य में किसका नाम लिया जाता है। तो यहाँ सब जगह सुपरलेटिव डिग्री है, सर्वश्रेष्ठ, सबसे महत्वपूर्ण, विशालतम, इन चीजों को आप अंडरलाइन करें। दूसरा, जो भी अपवाद हैं उनको आप अंडरलाइन करें। कोई चीज पहली बार या अंतिम बार हो रही है उसको आप अंडरलाइन करें। जैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी आपके पाठ्यक्रम में है, तो पहली बार कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, सवाल है 1907 में। अब 1907 के सूरत अधिवेशन से लेकर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। कभी ये पूछा जाता है कि 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ, ये भी पूछा जाता है इसकी अध्यक्षता किसने की, सूरत में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ उसके कारण क्या थे। और फर्स्ट ग्रेड के आपके एग्जाम में ही एक बार ये भी पूछा गया कि कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था। तो आप गौर करें,
जो प्रथम बार कुछ घटना घटी है तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और उसी से घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उनको अंडरलाइन करें। उसके बाद जिस भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं, जैसे आप पैराग्राफ को पढ़ते हैं किसी टॉपिक के, आप ये देखिए कि इस पैराग्राफ में कौन सी ऐसी बात है जिसको मैं यदि हटा दूं इस पैराग्राफ से तो वो पैराग्राफ अधूरा लगेगा। उस वो बिंदु, वो वाक्य उस पैराग्राफ की जान है और वहीं से क्वेश्चन आते हैं और वहीं से क्वेश्चन आएंगे भी, तो आप उस चीज को अंडरलाइन करें। जब आप पूरा पेज पढ़ लेते हैं तो आप पेज को देखें कि मैं इस टॉपिक को पढ़ रहा हूं, इस टॉपिक में ये सब टॉपिक है, तो अब इससे संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण बात इस पूरे पेज में, जिनको यदि हटा दिया जाए तो इस पूरे पेज का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आगे मैं इसका एक एग्जाम्पल देकर भी आपको एक वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार से आप चीजों को अंडरलाइन करें। दोस्तों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि तैयारी की प्रक्रिया में जब तक आप क्वेश्चन आने वाली चीजों को, जहां से आरपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, यदि आपको यह समझ डेवलप नहीं हुई कि हाँ इसको अंडरलाइन करना है, ये पूछा जा सकता है, तब तक आपकी पढ़ाई, मुझे लगता है, तैयारी दिशाहीन है। तो इस प्रकार से उन चीजों को भी आप अंडरलाइन करें। कोई चीज अंतिम बार हुई है, जैसे किसी भी बिंदु को हम लेते हैं कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था, अंतिम बार जो है किसी शासक ने कोई विजय प्राप्त की, जैसे शिवाजी की अंतिम विजय कौन सी थी। तो इस प्रकार से जो अंतिम बार हो रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मूल बात यह है, जो भी आप पैराग्राफ पढ़ें उसमें ये देखें कि उस पैराग्राफ की कौन सी 2-3 बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको यदि हटा लिया जाए या जिनके अभाव में इस पैराग्राफ का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, उनको याद करें। दूसरा अंडरलाइन करने का तरीका ये भी है, आप इन चीजों को लिख रहे हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे कि आपके सिलेबस का एक टॉपिक है मौर्य काल एवं गुप्त काल में कला, विज्ञान एवं साहित्य, तो आप मौर्य काल के साहित्य को पढ़ रहे हैं तो देखें कि मौर्य काल के साहित्य का अस्तित्व किस कारण है। मौर्यकालीन साहित्य का अस्तित्व टिका है मेगस्थनीज की इंडिका पर, और उस इंडिका पुस्तक किस विषय में लिखी गई, किसने लिखी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हम बात करते हैं कि जिस प्रकार से अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी मौर्यकालीन साहित्य का आधार स्तंभ है। अब इससे निश्चित रूप से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसने लिखी, लेखक का नाम क्या है, लेखक का अन्य नाम क्या है, अर्थशास्त्र पुस्तक किस विषय पर लिखी गई है, अर्थशास्त्र की रचना किस काल में हुई। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं उसका अस्तित्व टिका है कुछ बिंदुओं पर, उन्हें समझकर अंडरलाइन करें। तो इस प्रकार से आप मोस्ट इंपोर्टेंट को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। एनालिसिस, विश्लेषण करें। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप विश्लेषण किसका करें, आप अपने पाठ्यक्रम का विश्लेषण करें कि पाठ्यक्रम में क्या टॉपिक हैं, किस प्रकार से हैं, लास्ट ईयर के जो पेपर हुए हैं, लास्ट जो एग्जाम हुए हैं, 2, 3, 4, 5 जितने एग्जामों के भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, उनको आप जरूर देखें। और जब तक आप पाठ्यक्रम और पिछले सालों के पेपर को नहीं मिलान करेंगे, उन दोनों के बीच में तारतम्य नहीं बनाएंगे, तब तक आपकी पढ़ाई सही दिशा में नहीं हो सकती। वो क्वेश्चन ये बताते हैं कि सिलेबस ये था, क्वेश्चन ये पूछा गया, अब मुझे अपने स्टडी मटेरियल को ऐसे पढ़ना है। बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव आपकी तैयारी में होता है रिवीजन का, लेकिन रिवीजन से भी पहले महत्वपूर्ण होता है कि आप किन चीजों को अंडरलाइन करें, जो मैं बता चुका हूं। यदि आपने सही चीजों का अंडरलाइन नहीं किया है तो आप जो रिवीजन करेंगे वो भी क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। और सबसे अंत में टी, स्मार्ट में टी है टाइमली। आप पाठ्यक्रम को पूरा तरीके से पढ़ें, पूर्ण पढ़ें, टाइमली आप नोट्स को बनाएं और रिवीजन करें। नोट्स के बारे में ये कहूंगा, आपके फर्स्ट पेपर में छोटी छोटी कॉपियां आप डालिए और उन कॉपियों में आप, जैसे फर्स्ट पेपर की आप 6-7 कॉपियां डाल लीजिए, टोटल 8 टॉपिक हैं आपके, 10-12, तो उनको ध्यान में रखते हुए आप कॉपियां बनाइए और उस कॉपी में डालिए कि कोई भी नया तथ्य मिलता है तो आप उसमें लिखिए, कोई नई जानकारी मिलती है उसमें लिखिए, नोट्स उसमें बनाइए। तो ये नोट्स आपको परीक्षा से पहले इतना कॉन्फिडेंस देंगे। और यदि आपने सही नोट्स बनाए हैं, सही नोट्स का तात्पर्य यदि आपने परीक्षा उपयोगी सामग्री का अंडरलाइन किया है, जहां से क्वेश्चन आएंगे,
तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आगे की वीडियो में हम रिवीजन कैसे करें इस पर चर्चा करेंगे और फर्स्ट ग्रेड के आपके सिलेबस का भी हम विश्लेषण करेंगे। वंदे मातरम।